नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता अपने सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और थोड़ा सा मस्त भी होंगे। ITI अनुदेशक के रिजल्ट का इंतज़ार इतना तो उन भाई बहनों का नहीं था जो इस भर्ती में सम्मिलित थे। उससे ज़्यादा इंतज़ार हमारी मुख्य सेविका बहनें कर रही थी, भावी मुख्य सेविका बहनें, क्योंकि उनको पता था कि आयोग इस रिज़ल्ट को निकालने के बाद हमारी भर्ती का जो रिज़ल्ट बनना है उस पर कार्य करेगा। बहनें जब से ये रिज़ल्ट आया है काफ़ी खुश हैं और एक नई उम्मीद जग गई है उनके मन में। अब वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द उनका रिज़ल्ट आ जाए। तो जो भी बहनें हैं वो खुश हैं और ऐसे ही खुश रहें, ये मैं भी चाहती हूँ। बहुत सारी बहनें हैं जो ये परेशान हैं, बार बार कॉल करके पूछ रही हैं कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो देखिए, आयोग का कार्य है ये, आयोग अपने समय पर ही चीज़ें करेगा। कोई भी भर्ती जिसमें एक आध पेंच हो, उनका रिज़ल्ट बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। हालांकि अपनी भर्ती में किसी भी प्रकार का कोई पेंच है नहीं, ना हर्ता को लेकर के ना किसी बात को लेकर के। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भर्ती होनी है। नोटिफिकेशन की व्याख्या आयोग ही करेगा, उसकी व्याख्या आपको केवल रिजल्ट में दिखाई देगी। कटाव को लेकर के बहनें परेशान हैं, क्योंकि मेरे द्वारा थोड़ी सी ज़्यादा कटाव बता दी गई तो काफ़ी परेशान हो गई। उसमें कुछ लोगों ने तो अब क्या ही बताएं, अपना आपा खो दिया और आपा खो करके आलोचना और व्यंग की मर्यादा को भंग करके बहुत निम्न स्तर पे जा कर के कमेंट भी किए। बट कोई बात नहीं, परेशान हैं इस समय, तो जाहिर सी बात है, जब मनुष्य परेशान होता है तो मानव स्वभाव है कि वो उग्र हो जाता है और उग्र हो करके गंदी लैंग्वेज का प्रयोग करता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बहनें हैं सब अपनी और भविष्य की मुख्य सेविकाएं हैं, और जो भी चयनित बहनें हैं वो सब अब एक हैं, संगठित हैं। थोड़ा बहुत अगर वैचारिक मतभेद है तो उसको लेकर के आपस में व्यवहार नहीं खराब करना है। और जल्द ही हमारा रिज़ल्ट आएगा। कुछ चैनलों के माध्यम से जो डेट है संभावित, उसकी भी घोषणा कर दी गई है, परंतु मेरे द्वारा मैं किसी डेट की घोषणा नहीं करूंगी। जैसा कि आयोग के माननीय सचिव जी ने बताया था कि आपका रिज़ल्ट समय पर दे दिया जाएगा और आप अप्रैल मंथ का पूरा इंतज़ार कर लीजिए। 2-4-10 दिन या एक आध दिन का अगर लेट होगा तो होगा, नहीं तो हम आपका रिज़ल्ट दे देंगे। वैसे भी मैंने इस भर्ती में पाया है कि सचिव सर ने बोला था कि आपकी भर्ती पर स्टे है, जब स्टे हटेगा तो हम तुरंत आपका DV करवा लेंगे, और ऐसा उन्होंने किया भी है। बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, स्टे हटते ही उन्होंने DV रिज़ल्ट जारी किया और DV भी करवा ली। DV 2 महीने तक चली, तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, महिलाएं हैं इस भर्ती में और पिता पक्ष से चीज़ें चाहिए थी। तो आयोग जानता था कि इतनी आसानी से पिता पक्ष की चीज़ें उनको नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं शादी ब्याह के, इसीलिए इतना लंबा समय लिया उन्होंने DV करवाने में। अब रिज़ल्ट आना है, उसके पहले जो बहनें खुद को बॉर्डर लाइन पर समझ रही हैं वो परेशान हैं और कई ग्रुपों में टहल रही हैं और आपस में ही व्यवहार ख़राब कर रही हैं। जो बातें बीत गई हैं अब उनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जो भी लोग इस भर्ती में DV करवाए हैं उन सभी का रिज़ल्ट जारी होगा, लेकिन चयन केवल 2567 लोगों का ही होना है। तो इतना तो बौद्धिक स्तर सबका होगा कि चयन उन्हीं लोगों का होगा जो कटाव के दायरे को पार करेंगे और जो मेरिट लिस्ट में होंगे। इसलिए अब ज़्यादा परेशान नहीं होना है। परेशानी की बात केवल इतनी है कि अपने ही बीच की कुछ बहनें, जिनको अराजक तत्व नाम दिया गया है मेरी तरफ से, वो लोग कोर्ट चली गई हैं। तो कोर्ट में भी इसी मंथ में डेट लगेगी और जो संबंधित केस है वो सुना जाएगा। सुनने के बाद उसका फैसला भी आएगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। प्रार्थनाओं में बड़ा असर होता है। मुझे लगता है सभी बहनों को, संघर्षरत बहनों को प्रार्थना करनी चाहिए
कि अब कोर्ट केस नामक जो व्याधि है, जो अराजक तत्व हैं, उनको सद्बुद्धि आ जाए और उनका जो कोर्ट में मामला है वो निस्तारित हो जाए, ताकि इस भर्ती का रास्ता साफ हो और इसमें कोई व्याधि ना बचे। जो भी लोग कोर्ट केस में लगे हुए हैं उनको सद्बुद्धि भगवान ज़रूर दे दे, क्योंकि ये कोर्ट के चक्कर में कहीं ना कहीं पर वो जो कंपटीशन की दौड़ है इसमें पीछे रह जाएंगी। खैर, ये अलग मुद्दा है। हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि अब हमारी भर्ती के बीच में मार्ग में कोई रोड़ा ना आए, और यदि कोई रोड़ा आए तो हम सब संगठित होकर के, एकजुट होकर के उस मुसीबत का, उस मुश्किल का सामना करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग धैर्य बनाए रखेंगे, आपस में व्यवहार नहीं खराब करेंगे। जल्द ही रिजल्ट आएगा, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 1 से 2 दिन में आपके रिजल्ट पर आयोग में कार्य शुरू हो जाएगा और सचिव सर अपना वादा अवश्य निभाएंगे, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है, जो अभी तक टूटा नहीं है। और सरकार हमारी, हम महिलाओं को लेकर के काफ़ी गंभीर है, तो विभाग, सरकार और आयोग जल्द ही हमारा रिजल्ट जारी करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।